मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधितरः तप इति तपो नित्या पौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने ये भेति नाको मोद्गल्यः तद्धिस्तपस्तद्धि तपः। भगवान भाष्यकार ने इसकी संगति लिया। विज्ञानात् एव आपनोति स्वराज्यम् इति युक्तत्वात्। पूर्व में ये बात कही गई है कि ज्ञान से ही अपने स्वरूप की अनुभूति होगी। स्वराज्य अपने स्वरूप में निष्ठा, अपने आत्म स्वरूप का बोध ज्ञान से होगा। उसी से जीवन मुक्ति का आनंद मिलेगा। ये पहले कहा गया है आपनोति स्वराज्यम, वहां पर। और अपने स्वरूप में निष्ठा का साधन ब्रह्म विद्या हो गया, ज्ञान हो गया। तो श्रौत स्मार्ता नाम कर्मणाम अनर्थक्यम प्राप्तम इति अतः तन्मा प्राप्त। तो जो श्रुति में बताए हुए कुछ कर्म हैं, यज्ञ करना चाहिए इत्यादि, स्मृति में बताए हुए कुछ कर्म हैं, कुआं बनवाना चाहिए, तालाब बनवाना चाहिए, प्याऊ गौशाला लगाना चाहिए, तो इसकी फिर जरूरत कहाँ रह गई? केवल हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वेद भगवान ने ऐसा पहले कहा है कि ज्ञान से ही मुक्ति है। तो श्रुति और स्मृति में जो बताए हुए कर्म हैं उनकी व्यर्थता दिख रही है, उनका कोई उपयोग नहीं है। तन्मा प्राप्त, ये बात बुद्धि में ना आ जावे, ऐसी बात अकल में ना आ जावे कि फिर कोई कर्म की जरूरत हमको नहीं है। इसलिए कर्मणाम पुरुषार्थम प्रति साधनत्व प्रदर्शनार्थम, पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए कर्म भी सहायक साधन हैं, सहकारी साधन हैं। इस बात को बताने के लिए यह उपन्यास, ये आगे के प्रसंग का प्रारंभ किया गया है। ये भाषण में देख लिया ना, इनके पास है, ये संगति में भाषण था, है ना। कल इस विषय पर हम लोगों ने कहा था सहायक साधन होता। अब सत्संग से हमको ज्ञान प्राप्त होगा, बिल्कुल सही बात है। इसमें कुछ सत्संग होगा जब मैं जिज्ञासु हूं और आचार्य जी हमको उपदेश करें, शास्त्र हमारे सामने उपलब्ध है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन बिजली की भी तो जरूरत है ना। अब अगर माइक और बिजली ना हो तो हमारी आवाज पीछे वालों को फिर कैसे प्राप्त होगी? तो इस बिजली और माइक की आप उपेक्षा नहीं कर सकते ना। मान लिया कि सत्संग से ही मुक्ति होगी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी भी जरूरत, हाल की भी जरूरत है, कुर्सी की भी जरूरत है, और चश्मे की भी जरूरत है ना। अगर चश्मा ना हो तो नहीं, मुक्ति तो ज्ञान से होगी, चश्मे की क्या जरूरत? चश्मा रखो घर पे, चलो चश्मा कमरे पे रख के आओ, मत लगाना चश्मा। हाँ? तो चश्मे की भी, अच्छा मान लो 1000 साल पहले चश्मा नहीं लगता था तो कैसे ऋषि लोग देखते थे? पुराने जो सेठ लोग थे ऐसे लोग रखते थे, ऐसे करके देखते थे, है ना, लेंस रहता था।
वही देख लेगा। लेकिन 1000 साल पहले तो चश्मा नहीं था। हाँ? हमारे ऋषि लोग कैसे, हाँ देखो क्या, तो उन्होंने कहा ऋषियों को ग्रंथ की जरूरत नहीं थी, उनको सब कंठस्थ होता था, इसीलिए श्रुति कही गई। तो बिल्कुल श्रुति माने जो उनको पूरी तरह से कंठस्थ था, और कंठस्थ था तो उनको चश्मे की और किताब की जरूरत। लेकिन जितने चेला बैठे रहते थे सब थोड़े कंठस्थ था, उनको भी तो मान लो शिष्यों में से कोई बुजुर्ग है तो, हाँ, अब हमारे शिष्यों में से मान लो हमसे ज्यादा उम्र वाले तो रामानंद जी हैं, है ना, अब उनको तो चश्मा चाहिए। कृष्णानंद हमारा लखनऊ में है, उसको तो चाहिए, राघवानंद जी को, है ना। हाँ हाँ, ये करंट पढ़ते ही नहीं, जरूरत ही नहीं पढ़ने। तो ज्ञान से ही मुक्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं, ये बिल्कुल बात पक्की है। लेकिन जो सहायक साधन है ज्ञान की उत्पत्ति में, उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इसलिए श्रुति भगवती ने स्वयं इस प्रसंग को लिया। अब इसमें हमने कल बताया था 12 उपदेश हैं, 2 सब में जुड़ा हुआ है, स्वाध्याय और प्रवचन, तो 12 और 2 हो गए 14, जिसमें से 12 में से 5 नैष्ठिक ब्रह्मचर्य प्रधान उपदेश है और 7 गृहस्थ प्रधान उपदेश है, जिसमें 5 वाला हमने पढ़ लिया था। रेतम माने शास्त्र के द्वारा जो अकाट्य सत्य का निश्चय किया गया है, मैं वही बात पढ़ूंगा, वही बात बोलूंगा। शास्त्र और युक्ति से जो बिल्कुल अकाट्य सत्य का निश्चय किया गया है, उसको हम कहते हैं ऋत। और जो बदलता हुआ सत्य है व्यवहार में, व्यवहारिक सत्य में बदलता हुआ, कल मैं बालक था, खुद को कहता था, फिर मैंने अपने आप को कहा मैं युवा हूं, अब मैं कहता हूं कि मैं वृद्ध हूं। सत्य है लेकिन बदलता हुआ सत्य है। आपने कहा अभी दिन है और कुछ घंटों के बाद में आप कहोगे रात है, तो शब्द तो आपके बदल गए, शब्द बदल गया, लेकिन बदलने पर भी वो आपने झूठ नहीं बोला है, वो सत्य है, उसको हम कहते हैं व्यवहारिक सत्य। तो सत्यम च स्वाध्याय। अब आप सत्य का व्यवहार तभी कर पाओगे जब आपके जीवन में संयम होगा। जिसका अपनी वाणी पर और अपने कान पर संयम नहीं होगा, वो सत्य का व्यवहार कभी नहीं करेगा। ज्यादा बोलेगा झूठ बोलेगा, ये आप गांठ बांध को लिख लो। गांठ बांधना है ना रानी, गांव के लोग ऐसे गांठ बांध देते थे ना, ऐसे पल्लू में गांठ बांध लेना माने क्या होता है? हाँ? अरे जैसे माताएं हैं वो साड़ी पहनती हैं, हमारे यहाँ पर दादी वगैरह साड़ी पहनती थी, कोई चीज मिला गांठ बांधने का, तो अच्छा हमको जो है सवेरे इस काम को करना है, अब भूल ना जाए तो उसको पल्लू में से गांठ बांध लेती थी। तो जब ऐसे बार बार वो पल्लू संभालेंगे तो गांठ लगेगी, जब गांठ लगेगी तो उनको याद आ जाएगा ये वाला काम करना है। तो वो आपको चित्त वृत्ति में याद बनी रहे कि ज्यादा जो बोलेगा सो क्या झूठ बोलेगा, क्योंकि सत्य तो बहुत बहुत कम होता है। अगर मान लो मैं एक बात पूछूं कि वो विद्यार्थी था, उसको हमने डांट दिया था, रामानंद जी उसने खाना खाया कि नहीं खाया, मान लो कमरे में मैं पूछूं, तो फिर अब इसका उत्तर केवल हाँ या ना में हो सकता था। खाया, खा लिया, या हो सकता है कि कह देवे कि उत्तर तो इतने में हो सकता था, लेकिन हाँ नहीं खाएगा, रामानंद जी उसको घुमाएंगे पूरा। नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेगा? जब भूख लगी तो खुद ही खावेगा। मतलब हमारी बात का उत्तर ठीक से मिला नहीं।
आज हमारे टारगेट में रामायण जी का हम लोग किसी को आधार बना देते हैं और महात्मा लोग हम लोगों के साथ टारगेट होते हैं क्योंकि संत लोग अपने हैं। तो आप ज्यादा जो बोलेगा सो एक पक्का लिख लेना, इसलिए काम बोलो सुखी रहो, इसी का नाम है तप। ज्यादा सुनोगे तो इंद्रियों पर जिसका संयम नहीं होगा वो सत्य का व्यवहार नहीं कर सकता। इसलिए कहा तपश्च स्वाध्याय, बिल्कुल आप दमश्च, देखो तुरंत कह दिया, दमश्च में दोनों इंद्रियां आ गई ना, ज्ञानेंद्रिय और दोनों हमारे नियंत्रण में, और समश्च मन भी आपके नियंत्रण में। यहां तक हो गया था, है ना। आगे देखो आग्नेयश्च स्वाध्याय प्रवचन, स्वाध्याय का हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आग्नेयश्च, अब यहां से गृहस्थ प्रधान होगा ना, तो जो गृहस्थ है तो अग्नयः आधातव्यः, हमारे घर में अग्नि सुरक्षित बनी रहे, अग्नि का आधान बिल्कुल ठीक ठीक होते रहना चाहिए। कैसे अग्नि का आधान होगा? अब 3 अग्नि होती है, हम लोगों के यहाँ पर 3 अग्नि मानते हैं। एक अग्नि होती है जिसको हम कहते हैं आवाहनी अग्नि। आवाहनी अग्नि, उसका आपने सत्यनारायण की कथा सुनी, और उसमें जब यज्ञ कुंड में पंडित जी ने आवाहन किया, अग्नि देवता आकर के यहाँ पर विराजमान हो, तो ऐसे बोलते हैं 5 बार एक लकड़ी लेकर के 5 बार कहेंगे उधर उधर घी छुआओ और डालो, मैं बोलता हूं, ऐसा बोलेंगे। तो आवाहितो भव, पूजितो भव, स्थापितो भव, तो उसको अग्नि का आवाहन किया जैसे देवता का आह्वान करते हैं। और जब हमारा कार्य हो जाएगा, अग्निहोत्र यज्ञ हो गया, तो हम उनका विसर्जन भी करें। महाराज जहां से देवता लोग आए वहां पर अपना, इसको नाम देते हैं आवाहनी अग्नि। दूसरी अग्नि होती है, उसका नाम होता है दक्षिणाग्नि, और दक्षिणाग्नि कही जाती है। तीसरी अग्नि बहुत खास होती है, उसको नाम देते हैं गार्हपत्य अग्नि। गार्हपत्य अग्नि, जैसे जब लड़का और लड़की का विवाह हुआ तो वहां पर जितने रिश्तेदार मित्र मंडली है उसकी गृहस्थी के लिए कुछ न कुछ उपहार देते थे। तरीका यह था कि उसी से उसका एक छोटा सा गृहस्थी चलने लायक जीवन बन जाए। हाँ, अब ये नहीं कि जो है 10 लोग आए तो 10 घड़ी लिए चले हमें, ये तरीका नहीं था। किसी ने घड़ी दिया, किसी ने थाली दिया, किसी ने जो है कोई कपड़े दिए, ऐसा सामान मिल करके देते थे जिससे एक वर वधू दोनों का गृहस्थ चल जाए। एक था तरीका। इधर जब पाकिस्तान से हमारे शरणार्थी आए 47 के बाद में, दिल्ली में बसे, लखनऊ में भी बसे। लखनऊ में जब कृष्णा नगर, सिंधु नगर, वो कृष्णा नगर पूरा, सिंगार नगर, रामनगर, सिंधु नगर, वो एरिया पूरा रिफ्यूजीज, उधर से लोग आए। तो जैसे वहां से सिंध से आए, उधर से आए लोग भाग करके रिफ्यूजी, तो जो पहले आ गया था उनका एक तरीका था कि मंदिर में बैठते थे, मंदिर में बैठते थे, और जैसे पंचायत होती सब मिल करके मीट टुगेदर बैठते थे। और कोई भाग करके परिवार आया वहां से तो उसको 1 ईंट और 1 रुपया सब देते थे मिलकर। 1 ईंट 1 रुपया इन्होंने दिया, 1 ईंट 1 रुपया इन्होंने दिया, 1 ईंट 1 रुपया उन्होंने दिया। यानी अगर 100 परिवार मिल गए तो 100 ईंट दिया, 100 रुपए दिया। और अब वो इसी से आप अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बना लो, और जो 100 रुपए मिले उसी से कुछ व्यापार अपना। तो कोई फल लेकर के सिर्फ टोकरी बेचने लगे, कोई कपड़ा बेचने लगे, और धीरे धीरे उनका वहां पर बस गया। सबसे धनी कॉलोनी है वो एरिया, सबसे धनी कॉलोनियों का लोगों का है। तो अब वहां मिल करके किया ना उनका। ऐसे ही
विवाह के समय में जो दहेज वगैरह की चर्चा चली वो तो उसका जो है विकृत रूप हो गया, मोल भाव करना, इतने लाख लूंगा। उसका स्वरूप ये था कि मिल करके उस परिवार के लिए कैसी व्यवस्था कर दो जिससे परिवार चले, तो सब कुछ ना कुछ उसको दिया करते थे। तो जो पंडित जी दोनों बैठे हैं, वर पक्ष का और एक वधु पक्ष का, वो भी कुछ देंगे उसको। तो वो क्या देते थे, वो एक अग्नि देते थे, इस अग्नि से आज तुम ले लो। आचार्य ने दिया, उसका नाम होता था गार्हपत्य अग्नि, गृहस्थ के लिए अग्नि। और वो अग्नि लेके तुम जाओ अपने घर में, इस अग्नि को कभी बुझने, ये पुराने समय में लोग घर में अग्नि को बुझने नहीं देते थे। पारसी धर्म में आज भी अग्नि की पूजा होती, अगियारी बोलते हैं। हम लोग मंदिर बोलते हैं, पारसी लोग उसको मंदिर को अगियारी बोलते हैं। अग्नि, गार्हपत्य अग्नि। अब जीवन पर्यंत उसी अग्नि में से निकाल करके फिर जो है चूल्हे में जलाते थे, अमुक कार्य। पहले माचिस नहीं होती थी ना, तो वो जो गार्हपत्य अग्नि है वो मृत्यु के समय तक रहती थी सुरक्षित। और फिर जब दो में से कोई एक मर गया तो अब तो अग्निहोत्र नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि अब मर गया। तो उसकी जो गार्हपत्य अग्नि थी अब उसी के साथ जाया करती थी। इसलिए कई बार देखोगे आरती की आगे आगे एक लेके जाता है ना, माने उस समय से शुरू हुआ और अब इसका हो गया गार्हपत्य। इसका नाम होता था गार्हपत्य अग्नि। तो वो अग्नि कभी बुझने ना पावे, इस बात को कहा। देखो यहाँ पर जो लिखा ना, अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, आप अग्नि के अधीन रहो, अग्नि का आप बिल्कुल सुरक्षित रखो। आधातव्य, अग्नयः आधातव्य, अग्नि के आधार पर रहो आप। किसके लिए कहा गया हमें? खास करके गृहस्थ। वैसे महात्मा भी है तो अग्नि के पास तो रहेगा बेचारा, सर्दी लगेगी, लेकिन सन्यासी को अग्नि तापना मना है। समझ रहे हैं ना? महात्माओं को बेचारों को अग्नि तापना भी, हाँ, चूल्हे पर रोटी बनाना भी मना है। अब क्या किया जाए? अब समय के साथ अब हम लोग पालन नहीं कर पाते। अब हम लोग नहीं पालन कर पाते। वो पुराने काल में ऐसे लोग करते थे। सीला कपड़ा भी नहीं पहनते थे पहले। हम खुद कुर्ता पहनते, उसमें हमारे गुरु जी पहनते। तो अग्नयश्च। उसके बाद देखो दूसरा, अब जो अग्नि आपके घर में सुरक्षित है तो उस अग्नि से निकाल करके आप प्रतिदिन अग्निहोत्र भी करो ना। अगला शब्द वही है ना, अग्नि, अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचन। अग्निहोत्र करो। अग्निहोत्र माने प्रतिदिन आप कुछ आहुति दो। पहले के समय में एक नाम पड़ जाता था, रोज अग्निहोत्र आहुति देते, हवन करते हैं, तो उसका नाम कहते थे अग्निहोत्री। अग्निहोत्री ऐसा सरनेम होता था। रोज हवन करिए, कुछ न कुछ अच्छे काम करते रहिए। अच्छा, अब आप अग्नि की पूजा करते हो, अग्नि सुरक्षित है, अग्निहोत्र करने बैठ गए और आप आहुति दे रहे हो स्वाहा स्वाहा। उसी समय कोई आकर के भिक्षा मांगा, भिक्षाम दे, क्या करोगे आप? भिक्षा देने के लिए उठोगे कि नहीं? हाँ? हाँ? उठाना नहीं चाहिए। वही तो उसने किए थे और उज्जैन में महाकाल मंदिर में काकभूषण जी, उनके बैठे ऐसे बैठे ध्यान कर रहे थे, ओम नमः शिवाय जाप कर रहे थे। गुरु जी आए तो उठे ही नहीं। ऐसे है ना, तो भगवान तो गुरु जी तो कुछ नहीं बोले, बच्चा है नादान है, जाने दो। और भगवान ने कहा बैठ रही से अजगर यू पापी, ऐसे दिया ना भगवान ने सलाह। भगवान शंकराचार्य जी मंडन मिश्र के यहां पहुंचे। जब कुमारी भट्ट ने कहा मेरे शिष्य मंडन मिश्र से जाकर के तुम शास्त्रार्थ करो, और वो इस पर टीका करेंगे ब्रह्मसूत्र के भाष्य।
उनको पराजित करो पहले। भगवान मंडन मिश्र के यहाँ पहुंचे। ऐसा बताया जाता है कि कुएं पर महिलाएं पानी भर रही थी और वो वेदांत की बात कर रही थी, ज्ञान की। उस गांव की बात, मध्य प्रदेश का एरिया, महेश्वर। पूछा उनसे, मंडन मिश्र से मिलना है, कहां जाए? तो महिलाएं हंसी और हंस करके उनका, आपको मंडन मिश्र का पता नहीं? जाओ, जिस घर के सामने तोता भी संस्कृत में बात करता हो वो मंडन मिश्र का घर है, पहचान लेता। और जब पहुंचते हैं तो तोता मैना दोनों दरवाजे पर बात कर रहे हैं। ये ब्रह्म स्वतः प्रमाण है कि परता प्रमाण? आप समझ गए स्वतः प्रमाण की परता प्रमाण? तब भगवान शंकराचार्य थे। उस समय वो कुछ अनुष्ठान कर रहे थे, क्योंकि कर्मकांडी थे, गृहस्थ है मंडन मिश्र, कुछ कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं। और उसी समय दरवाजे पर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। सन्यासी भिक्षा मांगने थे, आए हैं। अब वो प्रसंग आप पढ़ना, उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए, है ना? मैंने वो आपको दृष्टांत दे दिया। तो अग्निहोत्रम च, जब अग्निहोत्र कर रहे हो और अतिथि आ गया, अतिथि माने जिसको न्योता नहीं दिया था, अचानक आया। और विस्तार में पढ़ना होगा तो कठोपनिषद में पढ़ लेना। जब नचिकेता और यमराज का संवाद होता है तो वहां यमराज जी कहते हैं, जिसके दरवाजे पर कोई अतिथि भूखा प्यासा बैठता है उसके क्या क्या नष्ट हो जाता है। वैश्वानरः प्रविशतो, वैश्वानर अग्नि ही अतिथि के रूप में प्रवेश करता है। आप केवल ब्राह्मण के बालक नहीं, नचिकेता नहीं, साक्षात वैश्वानर। तो अतिथि का सम्मान होते रहना। देखो तो यही अतिथयश्च स्वाध्याय, अतिथि का सत्कार पूजन होना चाहिए, करते रहना चाहिए। जो परिव्राजक संत हैं, अगर उनका ध्यान नहीं रखोगे तो आपको ज्ञान कहां से मिलेगा? उपाय तो वही बता रहे हैं ना। तो अतिथयश्च, अतिथि का पूजन सत्कार होना। आगे बढ़े। मानुषम च स्वाध्याय, दो प्रकार का वित्त हम लोग मानते हैं। वित्त माने संपत्ति, मानुष वित्त और दैव वित्त। मानुष वित्त कहते हैं इस जगत में सुखी होने के लिए जो आप संग्रह करते हो, उसको हम कहते हैं मानुष वित्त। इस लोक में, मनुष्य लोक में सुखी होने के लिए जो आप करते हो वो मानुष वित्त है। मानुष वित्त आपने क्या क्या किया? बैंक में खाता खोला, एफडी जमा किया, इंटरेस्ट जमा किया, क्रिप्टो करेंसी है ना, शेयर मार्केट में जाके काम किया, खेती किया, दुकान खोला। ये सब आपका मानुष वित्त के अंतर्गत है सब। और जो आपने उस दैव लोक में शरीर छोड़ने के बाद हमारा जीवन सुखी हो, उसके लिए जो आपने इकट्ठा किया वो सब दैव वित्त कहलाएगा। दैव वित्त माने ईशान्य, वित्त माने संपत्ति। यहाँ से जाने के बाद जिसके कारण आप सुखी हो, तो वहां पर आपका रुपया तो काम आवेगा नहीं। वहां कौन सा काम आवेगा? कितना पुण्य की पूंजी आपने संचित किया है। तो दो प्रकार का वित्त होता है, मानुष वित्त और वित्त। तो मानुषम च स्वाध्याय प्रवचने च, ये मानुष वित्त के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। दरिद्रता में नहीं मरना है। दरिद्र रहोगे तो पूजा पाठ कैसे करोगे, आरती कैसे करोगे, हवन कैसे करोगे? हवन के लिए घी चाहिए। हम लोग दरिद्रता का सम्मान नहीं करते, त्याग का सम्मान। हमने हमेशा कहा भारतीय दर्शन त्याग का सम्मान करता है, दरिद्रता का नहीं। तो मानुषम चा, मानुष वित्त आपके पास होना चाहिए। इस मनुष्य लोक में आपका जीवन थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। अभी थोड़े है कि आप महात्मा बन गए तो लुंज पुंज से चलते रहो, फटा सा कपड़ा पहन लो, टेढ़ा में रहो और बाल भी खेल लिया। फिलहाल हमारे गुरुदेव के पसंद नहीं था।
हमारी अपनी परंपरा में चिन्मय मिशन में बिल्कुल गुरुदेव की परंपरा ठीक ठाक रहो, समाज में रहो, नहीं आप गुफा में रहो, जाकर के नंगे रहो, दिगंबर रहो, उसमें कौन सी बड़ी बात। और धूत देश में रहना है, बाल बिखरे हो, नाखून बड़े हो तो क्या कोई मना थोड़े था। गुरुदेव कहते समाज में जाना है, लोगों के घर के अंदर जाना है, तो आप थोड़ा सा ठीक ठाक बन के। हमारा एक गुरु भाई वृंदावन में था, बहुत दिनों के बाद, करीब 5-6 साल के बाद चिन्मय मिशन छोड़ने के बाद हम लखनऊ रहे, उसके बाद फिर वृंदावन। जब वो आया, हो मेरा नाम लेकर के पुराना वाला गले लगा, बदबू आई मुझको। हाँ, उसके कपड़े ऐसे जो है गंदे संदे से, और वो सब जो है, तो खैर उस समय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर बाद में जब कमरे में बैठे रहे तो हमने कहा कि मंजन वंजन नहीं करते हो क्या? तो उसने हमको कहा, शौनक जी शेर कभी मंजन करता है, मैं वेदांत केसरी हूं। हमने कहा फिर शेर को कोई गले भी, फिर शेर को कोई गले भी नहीं लगाता। तो आपको समाज में रहना है तो समाज की थोड़ी सी जो है मानुषम च स्वाध्याय प्रखिल, मानुष वित्त भी आपके पास होना, इसमें कोई संकोच नहीं। अगला देखो, अब आगे बहुत ध्यान से समझना, गड़बड़ सड़बड़ आप मत लगा देना। अच्छा, मानुष वित्त, आपने नौकरी किया, नौकरी करके जो है पैसा कमा लिया, तो वो पैसे को क्या करोगे आप? सत्कार में तो जाने दो। अभी मान लो हमारे बच्चे जो है वो जा करके नौकरी कर रहे हैं। आजकल ये कहते हैं ना, भाई आपके पास पैसा हो गया तो खाने वाला भी तो कोई चाहिए। जितने लोग बैठे ना, चाहे जितना आप कहो कि हम सब, लेकिन अंत में वसीयत अपने बच्चों के नाम ही करके जाओगे। अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति किसको देके जाओगे? गुरु जी को। हाथ धुआ दीजिए, पता चल जाएगा। तुम क्या चाहते, हमारा हाल खाली हो जाओ? ये तो ठीक नहीं है। तो भाई हमारे, अब अगर आपके पास मानुष वित्त हुआ तो उसका उपयोग करने वाले भी तो हो ना, परिवार भी तो हो। तो अब शादी कर लो, तो विवाह करो। यार लिखा अगली वही पंक्ति है ना, प्रजा च स्वाध्याय जाया में स्यात्। अब तुम विवाह करो, पत्नी हो। अच्छा, अब पत्नी हो, आपका विवाह हो गया, प्रजा माने आपने विवाह कर लिया। ये वेद में ऐसे वर्णन है, जाया में स्यात्, हमको पत्नी प्राप्त हो। इसीलिए पहले बता दिया था, एक गृहस्थ प्रधान उपदेश है, ये ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य वाला नहीं, वो 5 पहले हो चुके हैं, ये 7 में है। अब आपके पास पैसा है, मानुष बेटा है, तो विवाह करो, पत्नी हो, पति हो, बढ़िया है। ये स्वाध्याय प्रवचन वो सबके साथ जुड़े। अच्छा, अब आपको रुपया इकट्ठा करना है, उसके लिए पढ़ोगे कि नहीं? स्वाध्याय प्रवचन करते हुए, हाँ, इसलिए वो तो पहले कल ही पढ़ा दिया था कि उस समय उनसे आप बिना पढ़े अफसर बन गए थे क्या? बीएसएनएल में जब अफसर बने थे तो स्वाध्याय के बाद बने थे कि बिना स्वाध्याय के बन गए? है ना? अच्छा, फिर जब पढ़ाते थे तो कभी कभी दान दक्षिणा भी मिल जाता था कि नहीं? कहीं ना कहीं से। मान लो हमारा कोई आचार्य है और उसने जाके किसी को कुछ पढ़ाया, हमारा आचार्य है, तो तनख्वाह ले रहा है कि नहीं? हाँ, तनख्वाह ले रहा है ना, ले रहे हैं ना तनख्वाह। तो अब वो प्रवचन कर रहा है ना, पढ़ा रहा है ना। हमने ये कहा था स्वाध्याय माने आपका, वो कल प्रसंग आ चुका था, फिर से रिपीट करा दे। प्रवचन माने जो आपने पढ़ा उसको दूसरे को भी, तो उसके लिए उसने पैसा लिया। जब पैसा लिया तो मानुष वित्त हो गया कि नहीं? मान लो मेरे पास में ऐसा, आपके पास, हमारे पास और भी विद्यालय में आचार्य हैं, नाम समझ लो।
अभी वो बच्चे हैं, लेकिन पढ़ा भी उन्होंने, स्वाध्याय किया, वेद पढ़ा, है ना, पढ़ा रहे हो तो प्रवचन हो गया, तो आप तनख्वाह भी दे रहे हो, पैसा भी मिल रहा है, तो आप शादी विवाह करेंगे। समझिए ना, व्यवहार की उपेक्षा क्यों करते? इसी दुनिया में आप अनुभव कर खुली आंख से देखो, सब समझ में आ जाता है। आपके पास आचार्य हैं, स्वाध्याय भी किया, प्रवचन भी कर रहे हैं, सब में जरूरी है। बिना स्वाध्याय प्रवचन के काम नहीं। आपको पैसा भी चाहिए तो उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। महाराज, एक दुनिया में विद्या तो चाहिए। चलिए, अच्छा, अब आपका विवाह हो गया, आप पति पत्नी हो गए, और भगवान की ऐसी कृपा की दोनों कमाए जा रहे हो। आज के जमाने में वो भी कमा रही है, तुम भी कमा रहे हो। अब आजकल है ना सर, अब यही चल रहा है ना, बच्चे शादी नहीं कर रहे। हाँ, बच्चे शादी नहीं कर रहे तो सोच वो आगे आवेगी शादी नहीं करेंगे। अभी मान लो शादी कर लिया, दोनों कमा रहे हो, और फिर अब अगर आपके बच्चे नहीं है तो प्रयास करो, देवी देवता को मनाओ, हे वैष्णो देवी हमारे एक संतान हो, प्रजनश्च स्वाध्याय करो। अगली पंक्ति क्या है? देखो, प्रजनश्च, आपके संतान भी होना। देखो, हो गया ना, ठीक है भाई। अब तभी तो आप, और असल में जिसके घर में पति पत्नी तो हैं और संतान नहीं है, पक्का समझना कि उनका घर नरक जैसा होगा, क्योंकि रोज लड़ेंगे। और जब बच्चे होते हैं ना, तो मैक्सिमम ध्यान बच्चों की तरफ जाता है। हाँ, और अगर बच्चे नहीं है तो आप कितना उसको देखोगे, कितना वो देखेगी तुमको, कितना तारीफ करोगे, तुम बहुत सुंदर हो, अच्छी हो। अरे हाँ, आप व्यवहारिक जगत में समझो ना, जब बच्चे होंगे तो उसका भी ध्यान उधर मुड़ गया, पति पत्नी दोनों का गृहस्थी चलती रहती, तो बच्चे भी होना। प्रजनश्च स्वाध्याय। अच्छा, अब बच्चे हो गए, बड़े हो गए तो, हाँ, बच्चे बड़े हो गए तो भैया उनकी शादी विवाह का भी जुगाड़ करो ना। हाँ, अब ऐसा थोड़े है कि आप बच्चे बड़े हो गए जाओ, कोई पशु थोड़े हैं, तो लड़का ढूंढो, लड़की ढूंढो। अगली पंक्ति ऐसे कुछ है ना, क्या है? प्रजातिश्च स्वाध्याय। प्रजातिश्च माने आपकी प्रजा की भी प्रजा हो गई, प्रजा की भी। इसका मतलब आप अपने बच्चों को भी शादी विवाह करो, नाती पोते भी घर में घूमें। इसके लिए भी अकल लगाना पड़ेगा थोड़ा। ये सब करते रहना चाहिए, इसकी उपेक्षा मत करो। ये करते रहना चाहिए, बहुत समझ करके यहाँ तक पूरा हो गया। अब ये जितना उपदेश दिया है, इस पे एकाध मत देते। सत्यम इति सत्यवचा राथीतरः। सत्यम इति, सत्यमेव सत्यम एव अनुष्ठातव्यम इति, सत्य का ही पालन करना चाहिए। सत्यम इति, सत्य का ही पालन करना चाहिए। कैसे? सत्य रूपी वाणी ही बोलिए, सत्यवचा। सत्य जिसकी वाणी है, जिसकी वाणी में सत्य प्रतिष्ठित है, वो सत्य का पालन करेगा। इस बात को राथीतर नाम के कोई रथीतर गोत्र में उत्पन्न एक आचार्य ने कहा। राथीतरा माने वहां राम या की मात्रा है ना, राथीतरा। रथीतर गोत्र में उत्पन्न कोई एक आचार्य ने कहा, जीवन का सार सत्य है। अरे हरिश्चंद्र वाला ले आओ दृष्टांत। जीवन का सार सत्य है। सत्य जिसकी वाणी, सत्य बचा, जिसकी वाणी में सत्य प्रतिष्ठित है, वो सत्य को प्राप्त करेगा। ऐसा राथीतर आचार्य ने इस बात को घोषित किया है। दूसरे आचार्य हैं जिनका नाम है पूर्वशिष्टि के पुत्र हैं। पूर्वशिष्टि के पुत्र पौरशिष्टि। पौरशिष्टि वो क्या कहते हैं? तप इति तपो नित्य। अरे जीवन का सार सत्य तो है,
लेकिन सत्य का पालन वही कर पाएगा जिसके जीवन में तप हो। इसलिए तप प्रधान है। हाँ, तप इति तपो नित्या। तप माने पहले कहा था मैंने संयम। संयम नहीं होगा उसका तो फिर वो सत्य का भी पालन नहीं कर पाएगा। तो तप ही सार है, ऐसा कौन कहते हैं? पुरुशिष्ट के पुत्र पौरशिष्टि ने कहा। और एक मुदगल के पुत्र मुदगल ऋषि थे। मुदगल नाम के ऋषि शायद सरोवर के किनारे वगैरह रहते थे। मुदगु नाम का कोई पक्षी भी होता है, मुदगु। तो ऐसे वो जलकुक्कुट, जलमुर्गा, मुदगु, तो उसी से जैसा कुछ नाम पड़ा होगा। तो मुदगल नाम के ऋषि हैं, उनके पुत्र का कहा गया मौदगल्य। वो क्या कहते हैं? ये सब ठीक है, सत्य भी बोलो, तप भी करो, लेकिन स्वाध्याय प्रवचन को कभी छोड़ना। स्वाध्याय प्रवचने एव इति। जब स्वाध्याय करते रहोगे तो धीरे धीरे बात आपको समझ में आवेगी, और जब आपको बात समझ में आवेगी तो धीरे धीरे भूल जाओगे। धीरे धीरे मन भुला देगा। पहले पढ़ा हुआ है भूल गया, पहले पढ़ा हुआ है भूल गया, लेकिन जब आप किसी को बताओगे तो आपके चित्त में वो बात बिल्कुल बैठ गई। अभी बहुत सारी बात ऐसी है जो आपने हमसे पहले सुना है, पढ़ा है, आपको याद है, लेकिन अभी शायद उसको आप बता नहीं। हम कभी बोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये बात हमने वहां पर सुनी, ये बात तो याद है। लेकिन आपको कहते हैं कि आप चलो आधा घंटा यहाँ पर बैठ के सुनाओ, तो आधा घंटा बैठ के सुनाने के लिए आप 2 घंटा कमरे में तैयारी करोगे। 2 घंटा तैयारी करोगे, सब पढ़ोगे, और फिर पूरे दिन तेरे बोलूंगा, तेरे बोलूंगा, तेरे बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा। देखो अब प्रवचन के पहले ऐसा बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा, ये करूंगा। आपका मन कहाँ चल रहा है? अब मन मोबाइल में नहीं जा रहा है, लड़ाई झगड़ा में कहाँ जा रहा है मन आपका? उस चिंतन में है। उसके बाद आपने 15 मिनट बोला, प्रवचन किया, 15 मिनट डरते डरते गुरु जी के सामने 15 मिनट बोला। उसके बाद जब प्रवचन पूरा हो गया, जो हुआ, उसके बाद अब 2 घंटे आपका अंदर चलेगा, ये बोलना तो रह गया, ये बोलना तो छूट गया, है ना, ये जो मैंने बोला था वो सही नहीं। अब देखो आपका चित्त कहाँ चल रहा है, वो बात फिर आपके हृदय में बैठ जाएगी। तो स्वाध्याय और प्रवचन को कभी नहीं छोड़ना है, सत्य भी पालन करना है, तप भी लाना है, स्वाध्याय भी करते रहना है। तद्धि तपः तद्धि तात ही स्वाध्याय प्रवचन ही तप है। ये जो कौन कह रहे हैं? मौदगल नाम किसी। तात ही तपः, तात ही तपः, वहां हाथा धी हुआ, तात धी लिखा है ना, तात धन ही, तो वो यही तप है। जितने समय बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं वो भी तप है। यहाँ बैठ के सत्संग सुन रहे हो तो ये भी तो एक प्रकार से तप ही है ना, ये भी तप है। ये आपके जीवन को आगे बढ़ा ले जाता है। बस यहाँ पर ये अनुवाद 9वां अनुवाद समाप्त होता है, और इसके बाद जो ये 10वां अनुवाद है, 10वां अनुवाद ये ऐसा समझो कि एक ऋषि कोई साधना करते करते पहुंच गया। वो जो पहले कहा था, आपनोति स्वराज्यम मनसस्पति वाक्पति चक्षुर्पति शांति समृद्धम अमृतम, वो पहले कहा था, वहां तक पहुंच गया कोई ऋषि। अब जब वहां तक पहुंच गया महापुरुष, तो उसकी अनुभूति क्या होती है, वो किस अनुभव क्या होगा उसका? तो उसका जो अनुभव है वही ये आगे के अनुवाद में है। तत्ववेत्ता का अनुभव, ज्ञानी की अनुभूति क्या होती है, एक अगले अनुवाद में। ये जो अगला अनुवाद है ये जप के लिए भी प्रयोग होता है। शांति मंत्र में इसकी गणना है, शांति मंत्र में इसको किया जाता है, तो इसका जप में भी प्रयोग होता है। शांति मंत्र है, पाठ करना भी चाहिए। अब इसका जो है देखो,
अहम, जैसे आप रामायण में भी पढ़ते हो गीता, अहम वृक्षस्य इति मंत्रस्य, ये मंत्र हो गया। क्या हुआ, इसके जब कभी जब करना हो तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान। इस मंत्र के ऋषि कौन है? मंत्र, कोई भी मंत्र का एक ऋषि, फिर उस मंत्र का एक देवता होते हैं। मंत्र का ऋषि, देवता, उसका एक छंद होता है। मंत्र के जप में ये सारी चीज होती हैं। मंत्र का ऋषि, मंत्र का देवता, मंत्र का छंद और मंत्र का विनियोग। इसको चारों जान चाहिए। जो मंत्र का जो ऋषि होता है, ऋषि का आधान किया जाता है हमारी बुद्धि, ऋषि का वहां पर उसको स्थापित किया जाता है ऋषि का। जो देवता होता है उसका आधान हम मस्तिष्क में करते हैं। कई बार कहते हैं कि हृदय में देवता का आधान करते हैं, देवता को वहां पर स्थापित करते हैं। और जो छंद है, उस छंद का अधिष्ठान होता है हमारा वाक, क्योंकि आप तो उच्चारण तो मुझसे करोगे ना। तो ये चार चीजों को, जैसे आप गायत्री मंत्र का भी और महामृत सब, तो कीलक भी बताया। कीलक अलग चीज है, कीलक भी होता है, कीलक भी होता है अगर कोई समझता है तो। लेकिन प्रधान रूप से मंत्र का छंद, ऋषि, देवता, बिंदु। तो ये जो अहम वृक्षस्य से आएगा, इसके लिए है अहम वृक्षस्य इति मंत्रस्य ऋषि त्रिशंकु। इनके ऋषि का नाम है त्रिशंकु। पंक्ति छंद, याद है पहले भी आया था पंक्ति छंद। पंक्ति इसमें छंद है। परमात्मा देवता है और ब्रह्म विद्यार्थे जपे विनियोग। ब्रह्म विद्या में इसका जप किया जाता है, इसका विनियोग। तो शांति मंत्र है, इसका जाप पाठ भी करते हैं शांति मंत्र में, और ये तत्ववेत्ता का अनुभव भी है। हम कल इस मंत्र को पढ़ेंगे आज ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो